जी, जब मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक़्त जर्मनी का, berlin का और माहौल कुछ और था, मारक का दौर था और जर्मनी जो है 2 हिस्सों में तक़सीम था। और यहाँ पर उस वक़्त मेहनत कशों की अज़हद ज़रूरत थी, यानी बराए नाम जो है ना वो मेहनत करने वाले वर्कर यहाँ पर मिलते थे। मैंने खुद एक फैक्ट्री में तकरीबन 20 साल काम किया है और इस वक़्त मैं एक अपना बिज़नेस कर रहा हूँ और माशाल्लाह मेरे 3 लड़के हैं जिन्होंने एक ने प्रोफेसर पीएचडी की और वहाँ पर अभी वो एक वकील भी है और दूसरे बेटे ने कंप्यूटराइज में मास्टर किया है। इस तरीके से मेरे तमाम बच्चों ने अच्छी एजुकेशन अख्तियार की। तो सबसे ये है कि भाई यहाँ पर एक तो हमें अच्छी सहूलत, अच्छी आसाइश हमें यहाँ पर मैसर थी, बच्चों के लिए भी अच्छा माहौल था और दूसरा हमने भी इतनी मेहनत की कि अपने आप को बाखफालत बनाया, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को यानी कि ऑर्गेनाइज किया। और उसके बाद ज़ाहिर है हमने जहाँ पर इतना कुछ काम किया है, वर्क किया है, तो इसकी वजह से अपने जो जितने मेरे लवाकिन अपने थे, अपने वतन में पाकिस्तान में थे, उनकी भी कफ़ालत की, उनकी भी लाइफ को अच्छा किया, अपने आप को भी अच्छी लाइफ को किया। अब मेरे पास अपना कारोबार है, एक जनरल स्टोर है, उसको चला रहा हूँ। जैसा कि उस वक़्त जब हम यहाँ पर थे तो जर्मनी जो है ना वो 2 हिस्सों में तक़सीम था और उसमें ईस्ट और वेस्ट का जो है ना एक जर्मनी में मुकाम था। और बात यह है कि भाई जब वेस्ट के जो लोग थे उनका लाइफस्टाइल कुछ और था और जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे उनके लाइफस्टाइल का, उनके माहौल का और थे। यहाँ के जो वेस्ट के जो लोग थे बड़े अच्छे तरीके से यानी अपने आप को लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारते थे क्योंकि उनके पास कफ़ालत गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ चीज़ें थी, अपनी भी वो मेहनत करते थे। इसलिए एक मज़दूर से लेके एक बड़े ऑनर तक, फैक्ट्री ऑनर तक बाकफ़ालत अच्छी लाइफ को वो यानी बसर कर रहा था। लेकिन उसके मुकाबले में ईस्ट जो जर्मनी है वो उसका माहौल इस तरीके से था कि भाई उनकी लाइफ जो है ना वो एक किस्म की एक घुटन की लाइफ और जो है ना वो बार बार जो ऐसे है कि जैसे कि वो अपने आप को एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़ी जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब हम उसके बाद ये चेंजिंग आई कि ये दोनों मुल्क जो हैं ईस्ट और वेस्ट जर्मनी आपस में मिल गए और जो इनका जो दरमियान में एक व्यवहार थी जिसको ये मावा कहते हैं, मावा फाल हुआ, तो उस वक़्त जो है ना ये आपस में मिले एक दूसरे को और अपने फैमिली मिली, एक ख़ानदान मिले, बच्चे और बड़े मिले। तो उस वक़्त देखने का एक बड़ी यानी कि अजीब मंज़र था कि जब एक माँ अपने बेटे को या माँ जो है ना अपने दूसरे रिश्तेदारों को और एक भाव जो है ना अपने ख़ानदान से दूसरे से मिल रहा था, तो वो जो कैफ़ियत जो है ना वो एक हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। जैसा कि हम मुल्क में देखते हैं कि हमारे मुल्क का एक हिस्सा जिसको हम कश्मीर कहते हैं वो भी तक़सीम है, तो कुछ बड़ा दर्द होता है जब वो ये एक फैमिली 2 हिस्सों में तक़सीम हुई है। अब वो उनकी नस्लें भी जो है ना वो बड़ी हो गई हैं इसी ख्वाब में कि कल हमारे लिए अच्छा आएगा दिन कि हम एक हो जाएंगे, एक मिलेंगे। अल्लाह ताला उनको वो दिन नसीब करे। आज देखो कि भाई तकरीबन 30 साल हो गए हैं इनको आपस में मिले हुए, लेकिन इन्होंने बाकमाल है कि भाई उस मुल्क को ऐसा कर दिया है, ईस्ट जर्मनी को ऐसा कर दिया है जैसे कि ये वेस्ट जो है ना ये पुराना नज़र आता है, वो जो ईस्ट जर्मनी एक नया खूबसूरत यानी एक नई चीज़ और नई बिल्डिंग के साथ नज़र आ रहा है, जैसे कि ये एक मॉडर्न जो है मुल्क है। और उनके फिर दूसरी बात है उन्होंने अपनी जो
लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज किया और ज़िंदगी का रहन सहन जो है वो बदल गया है, चीज़ों का लेन देन का, पहनने का, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और लोग आज बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं कि इनको जो अपनी हुकूमत है वो अपनी पब्लिक का बहुत जो है ना, वो चाहे उनका एक बच्चा उनका शहरी हो, चाहे इसका ज़ईफ़ आदमी हो, शहरी हो, सबकी ज़िंदगी को वो एक चीज़ को, एक पल को उसको नोट करते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उस वक़्त तकरीबन वेस्ट में ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं इससे करीब ही मेरी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में रात के वक्त मैं अपनी शिफ्ट में काम कर रहा था। तकरीबन 1 बजे मेरा मालिक फैक्ट्री का आया और खुशी का इज़हार किया कि देखो भाई मावा फाल हो चुका है। और हमने कहा, फिर दोबारा पूछा क्या हुआ है भाई? कहता नहीं दवा टूट गई है और हम लोग मिल गए हैं। मैं कहा अच्छी बात है कि भी आप लोग जो है ना मिल गए हैं। और जब हमने मसलन मैंने सुबह 6 बजे वो काम ख़त्म करके जब मैं अब इस जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस एरिया में आऊँ तो ये ईस्ट जर्मनी के लोगों से, बड़ों यानी कि नौजवानों से और बच्चों से, बूढ़ों से, यानी इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर बड़ा मेला लगा हुआ है। बड़े लोग जो है ना वो आ रहे हैं और ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि भाई दुकानों पे लाइनें लगी हुई हैं, बैंकों के, हाँ बैंकों पर वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि उस वक्त ये था कि हर वो जो ईस्ट जर्मनी का शहरी है, चाहे बड़ा है छोटा है, उसको 100 मार्क जो है ना वो या हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा, जो कि वो अपने बैंक से किसी से भी जाके वसूल कर सकता है। तो इन्होंने फिर वो चीज़ की। दूसरी बात है कि ये चीज़ें जो वहाँ पर मैसर नहीं थी उसको ये असर से देखते थे। अब उन्होंने फिर वो चीज़ें उनको हासिल किया है। कई ऐसी चीज़ें थी, फल थे उनके पास नहीं थे, उन्होंने देखी, पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे, वो उन्होंने इस्तेमाल यानी कि ज़्यादा ख़रीदे कपड़ों को और कई चीज़ों को उन्होंने खुद देख के हैरान होकर वो चीज़ें खरीदते रहे। और क्योंकि उनके पास छोटी छोटी गाड़ी थी जिसको हम शराबी का नाम देते हैं, और यहाँ की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी वो देख के कभी हैरान होते थे कि भाई ठीक है। अब उनका, लेकिन ये भी उनका डर था, पता नहीं कल को ये दीवार फिर दोबारा ना खड़ी हो जाए, तो वो इसलिए चाह रहे थे कि भाई हम दीवार का उधर नहीं हम जाएंगे, पता नहीं हम जाकर वापस चले गए तो ये वो लोग फिर ना खड़ा कर दें। तो कई रातें तो वो इसी खौफ में यहाँ पर बैठे रहे, कोई स्टेशनों में हैं जी, यहाँ पर सड़कों पे हैं जी, जहाँ पर वो फिर रही, और 2-2 3-3 वो वापस ही नहीं जा रहे थे। कहते हैं हम नहीं जाना, वो बस यहीं पर मैंने देखा कि कई फुटपाथ में, कहीं जहाँ जिसको जगह मिली वहीं पर बैठ गया है। और बड़ा अजीब सा मंजर था। और जब दीवार मैंने देखी है जाके उन लोगों को, मैंने बल्कि जब मैं अपनी फैक्ट्री से घर गया हूँ तो उस वक्त टेलीविज़न पे ये सारी कैफियत दिखाई जा रही थी। लोग जब मिल रहे थे, जब वो एक दूसरे को देख रहे थे, रो रहे थे, और वो ऐसा यानी कि मंजर था कि हर आदमी जो है ना, जो दिल रखने वाला है, दर्द रखने वाला, वो भी उसी कैफियत में आ गया था कि भाई वो कह रहे थे कि पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हमारी नस्लें अब जवान हो गई हैं, हम मिल रहे हैं, माँ बेटों से या अपने रिश्तेदारों से मिल रही है, बाप अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, ना रो रहा है, मिल रहा है। लेकिन उस वक़्त ये है कि हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े फराखदाना दिल से उनको वेलकम कहा, खुश आमदीद कहा, और उनके हर तरीके से जो है ना उनकी कफ़ालत की, बल्कि सॉलिडारिटी का कोई उनको अपना मकाम दिया, उनके साथ पूरा ताउन किया, उनकी लाइफ को चेंज।